हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरुण गांधी के बारे में कि वरुण गांधी का करियर राजनीति कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। वरुण गांधी ने सोचा नहीं था। बीजेपी की और उनके अंदरूनी खींचतान के चलते वरुण गांधी ने संन्यास की ओर इशारा कर दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं वरुण गांधी के बारे में कि फायर ब्रांड नेता माने जाते थे और पीलीभीत से उनसे बड़ा नेता अब तक नहीं है बीजेपी के पास। भले ही बीजेपी ने जितिन प्रसाद को उनकी जगह मैदान में उतार दिया, पर बीजेपी की सीट कटाई में पड़ती नजर अभी भी आ रही है। देखा जाए तो वरुण गांधी की गलतियां को बीजेपी ने माफ नहीं किया, और वरुण गांधी ने जब इतनी गलतियां की थी तो वरुण गांधी को निर्दलीय मैदान में आना चाहिए था। पर वरुण गांधी की मां को, मेनका गांधी को, जब सुल्तानपुर सीट से उतार दिया गया तो मेनका गांधी ने बीजेपी के लिए कोई बिना शब्द कहे, वरुण गांधी के टिकट के लिए भी कुछ शब्द नहीं कहे, और वरुण गांधी के करियर पे जो गाज गिर गई उसके लिए उन्होंने हल्की सी मुस्कान भर दी और कहा कि वरुण गांधी का मैटर है, वरुण गांधी से पूछो। माँ बेटों में देखा जाए तो जिस तरीके की खींचतान देखी जा सकती है, और वरुण गांधी का टिकट कटने के बावजूद वरुण गांधी के लिए मेनका गांधी ने कोई आवाज नहीं निकाली, और प्रचार में भी वरुण गांधी ने जाने से मना कर दिया। मेनका गांधी से जब पूछा गया कि वरुण गांधी क्यों नहीं आए तो उन्होंने कहा कि मैं अकेली नहीं हूं, क्या क्या मैं प्रचार नहीं कर सकती हूँ। तो वरुण गांधी के लिए उन्होंने तीखे स्वर दिखा दिए थे। बीजेपी के लिए उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी की पार्टी में रह के वो बहुत खुश हैं, भले ही उनके पुत्र का बीजेपी ने पत्ता काट दिया। वरुण गांधी का राजनीतिक करियर खूब अच्छा चल रहा था, पर उनकी बीजेपी के साथ जो अंदरूनी खींचतान दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी उसका कोई समावेश नहीं निकल रहा था। अगर देखा जाए वरुण गांधी बीजेपी के साथ खुश नहीं थे तो बीजेपी की टिकट के लिए उन्होंने इंतजार क्यों किया, और जब बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी तो बीजेपी के टिकट ना देने के बावजूद उन्होंने पर्चा क्यों नहीं भरा। क्या वो राजनीति से अब मन उनका भर चुका है? मेनका गांधी से जिस तरीके से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि मेनका गांधी वरुण गांधी का बहुत बढ़ चढ़कर साथ देंगी, और वरुण गांधी इतने दिनों से अगर गलतियां कर रहे थे तो वरुण गांधी को उन्हें समय रहते सीख देने की जरूरत थी, ना कि अपनी सीट के लिए गाल बजाने की जरूरत थी। मेनका गांधी चाहती हैं कि वो उनकी सीट बरकरार बनी रहे, भले ही वरुण गांधी का बीजेपी से सूत्र साफ हो चुका है। वरुण गांधी के लिए देखा जाए तो असली गड्ढे मेनका गांधी ने खोद दिए। या तो समय रहते वरुण गांधी को सुधार दिया जाता और वरुण गांधी को पार्टी साइडलाइन से जोड़ने की जरूरत थी, ना कि अपनी विचारधारा से चलने की जरूरत थी। वरुण गांधी जब 5 साल से अपनी विचारधारा को फॉलो कर रहे थे तो उस पे मेनका गांधी चुप्पी क्यों साध के बैठी हुई थी, और जब वरुण गांधी का टिकट कटा तो वो इतनी खुश क्यों नजर आई? क्या माँ बेटे की जो अंदरूनी खींचतान है वो आपको अब आगामी समय में दिख जाएगी? वरुण गांधी को जब बीजेपी ने टिकट काटा तो उसके बावजूद भी उनके पास बहुत सारे विकल्प थे, पर मेनका गांधी के चलते, नाराजगी के चलते वो किसी विकल्प का इस्तेमाल नहीं कर पाए। कांग्रेस से प्रियंका गांधी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं, और प्रियंका गांधी उनको अपने रायबरेली अमेठी सीट से उतारने के लिए मन बना चुकी थी, और पीलीभीत से देखा जाए तो अखिलेश यादव टिकट देने के लिए मैदान में उतर आए। पर मेनका गांधी की और वरुण गांधी की क्या आपस में साठगांठ हुई? वरुण गांधी ने ना तो पर्चा भरा, ना बीजेपी के लिए गाल बजाए, यहाँ तक कि बीजेपी के लिए उन्होंने अब शांति धारण कर ली। ये शांति उनका राजनीतिक करियर ले डूबेगी, क्योंकि उन्होंने पीलीभीत की जनता को जो आश्वासन दिया था वहां से वो भाग खड़े हुए हैं, और पीलीभीत की जनता को धोखे में रख दिया कि अगर कोई उनको पार्टी टिकट दे या ना दे, पर वो आपके लिए आवाज उठाएंगे। पर उन्होंने जाते जाते एक चुनावी जुमला फेंक दिया। एक उन्होंने भावुक लेटर जनता के नाम फेंक दिया है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये खड़ा हूँ, ऐसा खड़ा हूँ। पर पीलीभीत की जनता के साथ अब जितिन प्रसाद खड़े हैं, बीजेपी के आगामी चेहरे, ना कि वरुण गांधी खड़े हैं। सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी आज भी बीजेपी के लिए डंका बजा रही है और बीजेपी के साथ खुश हैं। वो कहती है कि मैं ऐसी पार्टी में, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अगर माँ बेटे में इस तरीके की खींचतान है तो बीजेपी ने इसका भरपूर फायदा उठाया है, और बीजेपी ने मेनका गांधी और वरुण गांधी को आपस में भिड़ाने का काम किया है। पुत्र की टिकट काट दी, माँ को टिकट दे दी, माँ खुश है, बेटा नाराज है, बेटा शांति करिए, माँ डंका बजा रही है। ये राजनीति किस ओर इशारा कर रही है? क्या वरुण गांधी 5 साल शांति से बैठने वाले नेता हैं? क्या चुनाव के बाद वो कोई बीजेपी के लिए कुछ करके दिखाएंगे, या चुनाव से पहले वो फिर किसी के ठेले में शामिल हो जाएंगे? इस पे बहुत सारा मंथन है। इस पे आए दिन डिबेट चल रही है कि वरुण गांधी का जो करियर दांव पे लग चुका है, क्या उनका करियर पीलीभीत के साथ ही खत्म हो जाएगा, या वो आगामी समय में किसी और पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं? क्योंकि मेनका गांधी ने तो
उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया है और ये पल्ला झाड़ के वो सुल्तानपुर सीट से बीजेपी के साथ बहुत खुश नजर आ रही है। और वरुण गांधी का क्या होगा, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों इस पे काफी रुझान पे काफी सारे अपडेट थे। हमने पल पल की रिपोर्ट आपको दी है कि वरुण गांधी की चुप्पी अभी किस ओर इशारा कर रही है। इस पे बुद्धिजीवी अपनी अपनी राय रख रहे हैं, पर वरुण गांधी का करियर इतनी जल्दी से नीचे की तरफ जाएगा, वरुण गांधी का कद बोने की तरह साबित हो जाएगा, जो एक फायर ब्रांड नेता माने जाते थे और बीजेपी उनसे एक तरीके से कतरा रही थी। और अब देखना यह है कि क्या वरुण गांधी की सीट जितिन प्रसाद निकाल पाएंगे, जिसपे वरुण गांधी का उनका पत्ता काट के बीजेपी ने भरोसा जताया। इस रुझान पे कुछ और नया अपडेट होगा, हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।